हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले रूल क्या होता है कि आपको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो काउंटिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन की हमें चेन मिल रही। अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 3 कार्बन की मिलेगी। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 तब भी हमें 4 कार्बन की चेन मिल रही। इट मीन्स लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन एटम्स की हमें मिल रही है। तो या तो इसे हम सेलेक्ट कर लें या तो ये स्ट्रेट वाली चेन को। तो मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको करनी है नंबरिंग। नंबरिंग हम हमेशा वहां से करते हैं जहां से हमारा कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो सबसे क्लोज पड़े, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे आपको मिथाइल मिल जाएगा, ठीक। अगर राइट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे हमें मिथाइल मिलेगा। तो हमारे लिए ज्यादा बेटर क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें ताकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 एंड 4। अब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो हम लिख लेते हैं 2 पे क्या है, मिथाइल। तो कैसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं देन डैश देते हैं, ठीक है। 2 पे है मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। तो हमने लिखा ब्यूट। अब सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसमें से क्या है, एल्केन है। तो इसमें अब सफिक्स ऐड होगा एन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन। तो इसका नाम क्या हो गया, IUPAC नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमने करा काउंटिंग तो 1 2 3 4 4 कार्बन की हमें चेन मिल रही। अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4। हर कंडीशन में हमें 4 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। तो किसी भी चेन को हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 4 कार्बन एटम्स हो। अब यहाँ पे हम बारी आती है कि नंबरिंग कहाँ से करें। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 यानी सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। कहाँ पे मिल रहा, सेकेंड एंड थर्ड पे, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी। अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 तब भी हमें सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट आपके दोनों यहाँ पे मिथाइल ही है, ठीक है, सेम है। तो कहीं पे भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे तो राइट हैंड साइड से। तो मान लीजिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। अब सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। तो कैसे लिखेंगे, 2 3 देन डैश। 2 पे भी है 3 पे भी है। अब दोनों सेम थे इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब 2 मिथाइल है तो 2 के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं, डाई, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे डाई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं और सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं। तो 4 के लिए वर्ड रूट हुआ ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन। नाम क्या हो गया इस स्ट्रक्चर का, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो अगर हमने काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। अगर यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट करी तब भी 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। तो हमने इस वाली चेन को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से करी तो 1 2 3 4 5 सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे हमें मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमने करी तो सेकेंड एंड थर्ड पे मिल रहा। अगर हमने राइट हैंड साइड से करी तब 1 2 3 4 तब हमें थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आप बताइए, 2 और 3 या फिर 3 और 4। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जहां से स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो 2 और 3 से हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा, 3 और 4 से स्मॉलेस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए हम नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 एंड 5। अब सेकेंड पे है मिथाइल, थर्ड पे है इथाइल। तो क्या हम नाम लिखेंगे 2 मिथाइल? नहीं। रूल आपका क्या कहता है, जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है
उसके नाम को हम अल्फाबेटिकली चेक करते हैं। अब मिथाइल है मान लीजिए, तो मिथाइल आपका फर्स्ट लेटर को हमें चेक करना है, तो एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इथाइल आपका है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो अल्फाबेट्स में ई आपका एम से पहले आता है, इसलिए पहले हम इथाइल के नाम को लिखेंगे, देन हम मिथाइल के नाम को लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 3 पे है इथाइल, 3 इथाइल, देन 2 पे है आपका मिथाइल, तो हमने लिखा 2 मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 5 हैं, तो वर्ड रूट क्या हो गया? पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, तो नाम क्या हो गया? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, तो काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमें चेन मिल जा रही है। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की मिल रही, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमें 6 कार्बन एटम की मिल जा रही है। अब हम नंबरिंग करते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, सपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड से हमने नंबरिंग करी, तो 1 2 3 4 5 6 यानी थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, थर्ड पे एंड फोर्थ पे। अगर राइट हैंड साइड से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 थर्ड एंड फोर्थ पे ही हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि दोनों साइड से ही थर्ड एंड फोर्थ पे ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, तो हमें नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए? तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए थर्ड पे मिल रहा है आपको मिथाइल, ठीक है, 4 पे मिल रहा है इथाइल, यानी थर्ड पे आपको मिल रहा है मिथाइल, 4 पे मिल रहा है आपको इथाइल। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी, अगर राइट हैंड साइड से करी तो थर्ड पे मिल रहा है आपको इथाइल और 4 पे मिल रहा है आपको मिथाइल। तो आपको क्या कंपेयर करना है कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग हमें जो नाम देना है पहले, वो कहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर पे मिल रहा। जैसे आपको मिथाइल और इथाइल में इथाइल के नाम को ही पहले लिखना है क्योंकि वो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके नंबरिंग को हम चेक करते हैं। ये थर्ड नंबर पे मिल रहा है इधर से, इथाइल यहाँ पे 4 पे मिल रहा है, तो जहां से थर्ड पे मिल रहा है ना, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी राइट हैंड साइड से। तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6। थर्ड पे आ गया आपका इथाइल, तो हमने लिखा 3 इथाइल, देन 4 पे आ गया मिथाइल, तो हमने लिखा 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं? 6 है, तो वर्ड रूट हो गया हेक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, तो इसका नाम हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको एकदम पार्ट पार्ट में समझाया है ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो रहा हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सा भी अगर पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना होता है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो हम काउंटिंग कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमें चेन मिल रही। अगर हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4, ठीक है, तो हमें 1 2 3 4 5, ठीक है, C2H5 है यहाँ पे, तो 5 कार्बन की हमें चेन मिल जा रही। यहाँ से हमने अगर काउंटिंग स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी हमें 6 कार्बन की चेन मिल रही। तो या तो ये वाली चेन को हम सेलेक्ट करेंगे या फिर ये स्ट्रेट वाली, क्योंकि दोनों में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल रहे हैं, दैट इज 6। तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है, जहां से आपके सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच्ड हैं उनको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं आपको करके समझा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सेकंड पे आपको मिल रहा है यहाँ पे मिथाइल, देन आपको थर्ड पे मिल रहा है इथाइल एंड फोर्थ पे मिल रहा है इथाइल। अगर हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 3 4 एंड 5 इस पे हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें तो लेना है लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, तो वो हम यहीं पे कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ मिल रहा है 2, यहाँ मिल रहा है 3, यहाँ मिल रहा है 3, यहाँ मिल रहा है 4, ठीक है। तो इट मीन्स ये वाला जो नंबरिंग है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो हम नंबरिंग कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब आ जाते हैं नाम लिखने पे। तो नाम हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पे है मिथाइल जो कि एम से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड एंड फोर्थ पे है हमारा इथाइल जो कि ई से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले हम इथाइल के नाम को लिखेंगे, देन हम मिथाइल के नाम को लिखेंगे, ठीक है।
तो नाम लिख लेते हैं। 3 और 4 पे है हमारा इथाइल, तो कैसे लिखेंगे 3,4 देन डैश। जब भी हम नंबर्स लिखते हैं उसके बाद हम यहाँ पे हाइफन लगाते हैं, डैश लगाते हैं। 3,4। अब इथाइल आपके कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या वर्ड यूज होता है, डाई, डाई इथाइल। देन सेकेंड कार्बन पे है आपका मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 पे है आपका मिथाइल। अब एक बात का और ध्यान रखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं नंबर से तो यहाँ पे आपको पहले डैश नहीं लगाना, बट अगर मिडल में हम नंबर जब लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3, 4 डाई इथाइल के बाद हमने यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ दोनों तरफ में आपको नंबर्स के डैश लगाना होता है। 2 मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 6 हैं। 6 के लिए रूट वर्ड होता है हेक्स, तो हमने लिखा हेक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन, तो नाम क्या हुआ 3, 4 डाई इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से अगर हमने काउंटिंग स्टार्ट करी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की हमें यहाँ चेन मिल रही। और चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ से हमने काउंटिंग करी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की मिलेगी। यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तब भी 6 कार्बन की चेन मिल रही, बट स्ट्रेट चेन में हमें 7 कार्बन की चेन मिल जा रही है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे, जहाँ से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 4 और 5 पे हमें मिल रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम इस साइड से करेंगे राइट हैंड साइड से तो 1, 2, 3, 4, यानी 3 पे एंड 4 पे हमें मिल रहा। तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो हम नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो नंबरिंग हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है और 4 पे इथाइल, बट हमें क्या करना होता है, अल्फाबेटिकली कंपेयर करना होता है। तो पहले नाम किसका आएगा, इथाइल का, तो क्या लिखेंगे 4 पे है हमारा इथाइल। देन 3 पे क्या है, मिथाइल। 2 मिथाइल है तो 2 बार 3 को भी मेंशन करना होगा, 3,3। 2 मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेक करेंगे तो 7 है। 7 के लिए रूट वर्ड होता है आपका हेप्ट, तो हमने लिखा हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड होगा एन। नाम क्या बन गया, 4 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3 3 कार्बन की चेन मिलेगी। यहाँ से करेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ से भी अगर हम करते हैं तो 1, 2, 3, इट मीन्स 3 कार्बन की ही चेन हमें मिलेगी, कहीं से भी करें, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 1, 2, 3 तभी सेकेंड कार्बन पे ही हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, और अगर राइट हैंड साइड से हम नंबरिंग करेंगे तब भी सेकेंड कार्बन पे ही हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम क्या हो जाएगा 2,2। 2 मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, तो रूट वर्ड क्या हो गया 3 के लिए, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन। नाम क्या बना 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से अगर हमने काउंटिंग स्टार्ट करी तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन मिलेगी। यहाँ से हमने करी तो 1, 2, 3, 4 कार्बन की मिलेगी। यहाँ से अगर हमने करी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें 6 कार्बन की चेन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है नंबरिंग करने की, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी थर्ड कार्बन पे आपको 2 मिथाइल मिलेगा एंड आपको फोर्थ कार्बन पे 1 मिथाइल मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी थर्ड पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1, 2, 3 थर्ड पे मिलेगा 1 मिथाइल, देन फोर्थ पे मिलेंगे आपको 2 मिथाइल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें तो सेलेक्ट करना होता है जो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो यहाँ कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 सेम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 मिल रहा हमें,
इट मीन्स लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा दे रहा है, ये वाला सीक्वेंस। अगर ऐसे भी समझ ना आए तो बहुत सिंपल तरीका है, सबको आप ऐड कर दीजिए। 3 + 3 कितना हुआ, 6 + 4 ये हो गया आपका 10। इसको ऐड करेंगे तो 3 + 4 कितना हुआ, 7 + 4 यानी 11। कौन सा आपको लोएस्ट सम दे रहा, ये वाला। इट मीन्स ये करेक्ट सीक्वेंस है आपका, ठीक है। तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से 3 और 4 पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिले। 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले एंड 4 पे 1। तो हम नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। क्लियर है ना इतनी बात। अब नाम लिख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, थर्ड पे 2 मिथाइल है और 4 पे 1 मिथाइल है। तो थर्ड पे 2 मिथाइल है तो 2 बार हम लिखेंगे 3, 3, 4, क्योंकि 4 पे भी 1 मिथाइल प्रेजेंट है। अब टोटल नंबर ऑफ मिथाइल कितने हो गए, 3। तो इट मीन्स हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, ट्राई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने हैं, 6 हैं। तो 6 के लिए रूट वर्ड होता है हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हुआ एन, नाम हो गया 334 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो इसी तरीके से आपको आईयूपीएसी नेम लिखना होता है एल्केन का। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सबसे पहला रूल क्या कहता है कि हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमें चेन मिल रही। अगर यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5, तो हमें 5 कार्बन की चेन मिलेगी। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो या तो आप ये वाली 6 कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ये स्ट्रेट वाली कार्बन की चेन। तो सपोज कीजिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, स्ट्रेट चेन को। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग हमेशा वहीं नंबरिंग आप हमेशा वहीं से करेंगे जहां से आपके सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो अगर हमने काउंटिंग लेफ्ट हैंड साइड से करी तो 1 2 3 सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे आपको आपका सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। अगर हमने काउंटिंग राइट हैंड साइड से करी तो 1 2 3 4 5 फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे आपको आपका सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो सेकेंड एंड थर्ड हमारे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से कर ली, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन पे आपका मिथाइल प्रेजेंट है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स को लिखेंगे। 2 और 3 पे है तो 2, 3 देन डैश लगाएंगे। 2 मिथाइल हैं तो वर्ड रूट आप क्या यूज करेंगे उसके लिए, डाई। 2 है इसलिए डाई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके कितने हैं, 6 हैं। तो 6 के लिए वर्ड रूट आपका होता है हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, नाम क्या हो गया 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो अगर हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमें चेन मिल रही। अगर हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 कार्बन की हमें चेन मिल रही। यहाँ से अगर चेक करें तो 1 2 3 4 5 6, तब भी हमें 6 कार्बन की चेन मिल रही। तो या तो हम ये वाली चेन को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर ये स्ट्रेट वाली चेन को, ठीक है। तो सपोज कीजिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें नंबरिंग करनी होती है। कहाँ से करते हैं, जहाँ से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी तो 1 2 3 सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे ही हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं। अगर हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 5 हमें फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 6 सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो कैसे लिखेंगे, 2 3 3। 2 बार मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। देन अब तीनों के तीनों मिथाइल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 6 हैं। तो 6 के लिए आपका रूट वर्ड हो जाता है हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, नाम क्या बन गया 2 3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। आई हैव अ रियली बैड थ्रोट टुडे, सो प्लीज बियर विथ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले हमें इसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो अगर हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 कार्बन की हमें चेन मिल रही।
अगर यहाँ से स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5, तो हम दोनों में से किसी भी चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले चेन को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में हमें नंबरिंग करनी है नेक्स्ट स्टेप में हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से हमारा जो सब्सटीट्यूएंट है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे ही हमें सब्सटीट्यूएंट मिल जाएगा। अगर राइट हैंड साइड से करेंगे तो फोर्थ कार्बन पे हमें सब्सटीट्यूएंट मिलेगा। तो हम कहाँ से नंबरिंग करना प्रेफर करेंगे? टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल, तो लिख लेते हैं इसको। 2 पे है हमारा मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है। 5 के लिए रूट वर्ड हो गया आपका पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, नाम बन गया 2 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो अगर हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हमें चेन मिल रही। अगर हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन मिल रही। तो स्ट्रेट चेन में जब हमें 7 कार्बन की चेन मिल जा रही ऑलरेडी, तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, यानी हमें थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट मिल रहा। राइट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे मिल रहा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन दे रहा है आपको? 3 एंड 4। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें दिख रहा है कि थर्ड कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट है एंड फोर्थ कार्बन पे हमारा इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम नाम किसका पहले लिखेंगे? तो हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकली कंपेयर करना है। मिथाइल स्टार्ट होता है आपका एम से, इथाइल ई से। तो अल्फाबेट्स में आपका ई जो है वो एम से पहले आता है। तो पहले हम इथाइल के नाम को लिखेंगे, देन हम मिथाइल के नाम को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 पे है हमारा इथाइल, देन थर्ड पे है हमारा मिथाइल, 4 इथाइल, 3 मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 7 है। तो रूट वर्ड हो गया 7 के लिए हेप्ट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, नाम हो गया 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा रूल सबसे पहले क्या कहता है कि हमें सेलेक्ट करना है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर हमने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करी तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमें चेन मिल जाएगी। अगर हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तब भी हमें 6 कार्बन की ही चेन मिलेगी। तो या तो हम ये वाली चेन को सेलेक्ट कर ले, स्ट्रेट चेन को, या फिर हम ये वाली चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने ये वाली चेन को सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है? हमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग हम हमेशा ऐसे करते हैं कि जो हमारा सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है उसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल सके। अब जैसे यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे क्या है आपका? इथाइल है। तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि सब्सटीट्यूएंट को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमने नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन पे हमें सब्सटीट्यूएंट मिल जाएगा हमारा। अगर राइट हैंड साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तब हमें थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट मिलेगा। बट यहाँ से हमें सेकेंड एंड फोर्थ पे ही मिल जाएगा LHS से। तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सेकेंड कार्बन पे क्या है? 2 मिथाइल है और फोर्थ कार्बन पे आपका इथाइल प्रेजेंट है। तो नाम हमेशा हमें अल्फाबेटिकली चेक करके लिखना होता है। इट मीन्स मिथाइल आपका M से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल E से। अल्फाबेट्स में आपका E M से पहले आता है, इस वजह से हम क्या करेंगे? इथाइल के नाम को पहले लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? फोर्थ कार्बन पे है आपका इथाइल, तो हमने लिखा 4 देन डैश इथाइल। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 2, 2 मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाई। ठीक है, डाई मिथाइल। मेरी आवाज आपको थोड़ी सी अलग लग सकती है क्योंकि अभी मेरा गला काफी बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 है। तो 6 के लिए रूट वर्ड होता है हमारा हेक्स, तो हमने लिखा हेक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया आपका एन। तो इसका नाम क्या हो गया स्ट्रक्चर का? 4 इथाइल 2, 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की हमें चेन मिलेगी। अगर हम लोग काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की मिलेगी। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 तब भी हमें 7 कार्बन की चेन मिल रही, लेकिन स्ट्रेट चेन में हमें 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन मिल जा रही है। तो हम लोग स्ट्रेट चेन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 4th एंड 5th कार्बन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हमारा। अगर राइट हैंड साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 तब भी हमें 4th कार्बन पे एंड 5th कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। अब दोनों पे 4 एंड 5 पे सिचुएशन आपकी आके रुक रही है, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे अल्फाबेट्स में कौन सा पहले आ रहा। ये है आपका इथाइल C2H5 यानी ये इथाइल है, ई से स्टार्ट हो रहा। ये क्या है आपका 3 कार्बन एटम है, इट मीन से क्या है आपका प्रोपाइल है, यानी ये पी से स्टार्ट हो रहा। अब ई और पी में कौन पहले आएगा, ई आपका पहले आएगा, इसलिए पहले हमें इथाइल के नाम को लिखना है। तो इथाइल जहां से ज्यादा नजदीक पड़ रहा है ना, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ठीक है, 4th कार्बन पे ही हमारा इथाइल हमें मिल जाएगा। यहाँ से करने से 5th कार्बन पे हमें मिल रहा था, इसलिए नंबरिंग हम करेंगे राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 4th कार्बन पे इथाइल है तो हम लोग लिखेंगे 4 पे है हमारा इथाइल। देन 5th कार्बन पे आपका प्रोपाइल है तो हमने लिखा 5 पे है प्रोपाइल। लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके 8 हैं। 8 के लिए आपका रूट वर्ड हो जाता है ऑक्ट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो जाएगा एन, नाम हो जाएगा 4 इथाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करने पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमें चेन दिख जा रही है, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज इथाइल। कौन से कार्बन पे है, यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है ना कि यहाँ 1 2 3 3rd कार्बन पे ही हमें इथाइल मिल जा रहा है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 4th कार्बन पे हमें मिलेगा, इसलिए हम लोग नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। 3rd कार्बन पे हमारा इथाइल प्रेजेंट है तो लिख लेंगे 3 पे है हमारा इथाइल, ठीक है। और कोई सा भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपका प्रेजेंट नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन में हम चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो कितने हैं यहाँ पे 6 हैं। 6 के लिए आपका रूट वर्ड हो जाता है हेक्स, तो हमने लिखा हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो जाएगा एन, नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन। से पहले कार्बन की चेन बनाते थे वैसे ना बना के कुछ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हुए हैं। है ये सेम ही चीज, जहां जहां पर आपके यहाँ पे कॉर्नर्स है ना, ये सारा आपका कार्बन है, ठीक है। ये सारे आपके कार्बन एटम्स हैं। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज मिथाइल। अब इसके नाम को हम कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको समझना है कि ये सारे क्या है, ये सारे कार्बन है। ये यहाँ जहां जहां पे मैंने डॉट्स बनाए हैं ये सारे आपके कार्बन ही है, ठीक। तो कितने कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं चेन में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में 7 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अब नंबरिंग करेंगे तो रूल हमारा सेम है, नंबरिंग हमेशा हम वहीं से करेंगे जहां से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे 1 2 सेकेंड कार्बन पे ही हमें मिथाइल मिल जा रहा। तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे हमारा मिथाइल प्रेजेंट है तो कैसे लिखेंगे, 2 पे है मिथाइल। देन आपकी लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 7 है। 7 के लिए आपका रूट वर्ड क्या हो जाता है, हेप्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स ऐड हो जाएगा एन, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि जहां जहां पे कॉर्नर है वहां पे क्या है, कार्बन ही है, मतलब ये सारे आपके कार्बन एटम है, ठीक। यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे कार्बन कार्बन लिखिए। तो काउंट करके देखिए कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं।
दो सब्सटीट्यूएंट आपके प्रेजेंट है मिथाइल। अगर यहाँ से हमने नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 5 यानी सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन पे मिथाइल मिलेगा। इस साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 तब भी सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन पे ही हमें सब्सटीट्यूएंट मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट है तो लिख लेंगे 2,4। दो मिथाइल हैं इसलिए हम लिखेंगे डाई मिथाइल। अब आपकी चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 हैं। तो 5 के लिए आपका जो वर्ड रूट होता है दैट इज पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो जाएगा एन, नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जहां जहां कॉर्नर से वहां आपको पता लग गया है वहां कार्बन है, ठीक है, मतलब ये सारे आपके कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। दो यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट भी आपको दिख रहा, वो मिथाइल यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे जहाँ से सब्सटीट्यूएंट क्लोज पड़े। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 यानी सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे हमें सब्सटीट्यूएंट मिलेगा। अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से तो 1 2 3 4 5 यानी फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे हमें मिलेगा सब्सटीट्यूएंट। तो नंबरिंग यहीं से करना हमारे लिए बेटर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट है तो लिखेंगे 2,3। दो मिथाइल हैं इसलिए हमने लिखा डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके कितने हैं, 6 हैं। 6 के लिए वर्ड रूट हो गया आपका हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। एक और चीज हो सकता है आपको एग्जाम में ना ये CH3 भी मेंशन ना करे, डायरेक्टली ऐसे ही दे दे क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, और जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया कॉर्नर से वहाँ पे क्या है, कार्बन ही है। मतलब यहाँ पर एक कार्बन लगा है, इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हैं, एक वैलेंसी इसके सेटिस्फाइड है इस बॉन्ड से। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, H3 यानी यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। सो दैट्स से पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें पहले क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ कॉर्नर्स होते हैं वहाँ क्या होता है आपका कार्बन, इट मीन्स यहाँ कार्बन है। जहाँ जहाँ मैं डॉट्स बना रही हूँ वो सब आपके कार्बन है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन की हमें यहाँ चेन मिल जा रही। उसके बाद यहाँ पर एक सब्सटीट्यूएंट आपका प्रेजेंट है, क्या है ये, मिथाइल। यहाँ पर देखिए 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, इट मीन्स यहाँ पे ये क्या है, इथाइल है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, इथाइल है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमेशा वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारे सब्सटीट्यूएंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे हमें हमारा सब्सटीट्यूएंट मिलेगा। अगर हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे हमें हमारा सब्सटीट्यूएंट मिलेगा। तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर लें। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 4 पे है हमारा इथाइल और 3 पे है मिथाइल। तो हमें नाम लिखना होता है अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करके। इथाइल हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है। ई और एम में आपके अल्फ़ाबेट्स में ई आपका पहले आता है, इसलिए पहले हम लोग इथाइल के नाम को लिखेंगे। फोर्थ कार्बन पे आपका हो गया इथाइल, तो लिखेंगे 4 पे है हमारा इथाइल। देन थर्ड कार्बन पे है मिथाइल, तो लिखेंगे 3 पे है मिथाइल। देन आपके लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 7। तो 7 के लिए हमारा रूट वर्ड होता है हेप्ट। तो हमने लिखा हेप्ट, सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, सफिक्स ऐड हो जाएगा एन, नाम हो जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी हमें कार्बन की सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं डॉट्स बना रही हूँ वहाँ क्या है, कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये वाले पाथ को हमने सेलेक्ट किया तो हमें 6 कार्बन की चेन मिल जा रही। सब्सटीट्यूएंट एक इस कार्बन पे प्रेजेंट है और इस कार्बन पे 2 सब्सटीट्यूएंट हमारे प्रेजेंट है। कौन सा सब्सटीट्यूएंट है, ये हमारा मिथाइल है, ठीक है, CH3 ये भी है हमारा CH3।
अब हमारी बारी आती है नंबरिंग करने की। तो नंबरिंग हमेशा हम वहीं से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे 1 2 3 सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे ही हमें सब्स्टिट्यूएंट्स मिल जा रहे हैं। राइट हैंड साइड से करने पे 1 2 3 4 5 यानी फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं। तो नंबरिंग करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सेकेंड पे मिथाइल है और थर्ड पे भी 2 मिथाइल ग्रुप है। तो कैसे लिखेंगे 2, 3, 3, क्योंकि थर्ड कार्बन पे 2 बार मिथाइल है तो 2 बार हम लोग 3 को भी मेंशन करेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ जो आपके मिथाइल ग्रुप्स हैं वो कितने हैं 3 हैं। तो क्या लिखेंगे ट्राई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 6 हैं। 6 के लिए आपका रूट वर्ड हो जाता है हेक्स। तो हमने लिखा हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, नाम हो गया 2 3,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है कि हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो जहाँ जहाँ पे आपके कॉर्नर्स है वहाँ क्या है कार्बन, ठीक है। तो अगर हम ये वाले पाथ को लेते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल जा रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। नंबरिंग मैंने लेफ्ट हैंड साइड से क्यों करी उसके पीछे भी कारण है। यहाँ से आपको हमेशा नंबरिंग वहीं से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़े। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 यानी सेकेंड एंड फोर्थ कार्बन पे हमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, सेकेंड पे एंड फोर्थ पे। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे हमें थर्ड कार्बन पे एंड देन फिफ्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा। तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा सीक्वेंस दे रहा है ये वाला, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखकर तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़ रहे हैं, अदरवाइज आप काउंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब नाम लिखने पे आते हैं। तो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या है आपका CH3, ये भी है आपका CH3। यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका इथाइल, CH3 ये, और ये क्या है आपका, यहाँ पे एक और कार्बन है तो ये है आपका इथाइल। अब इथाइल और मिथाइल में से हम पहले इथाइल के नाम को लिखते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई आपका M से पहले आता है। फोर्थ कार्बन पे है हमारा इथाइल तो हमने लिखा 4 पे है इथाइल। देन सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे 2, 2, 2 मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है तो रूट वर्ड क्या होता है 6 के लिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन, नाम हो गया 4 इथाइल 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो अगर हम लोग ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन मिल रही। और कोई सीक्वेंस पॉसिबल है तो वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ हमें 8 कार्बन की चेन मिल जा रही। तो हम लोग कौन से पाथ को सेलेक्ट करेंगे, ये वाले, यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे हम लोग। अब नंबरिंग में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट क्लोज पड़ रहे, ठीक है। पहले तो हम लोग ये वाले पाथ को ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये वाले पाथ को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये वाली चेन नंबरिंग करेंगे। अगर हम लोग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट हमें कहाँ कहाँ पे मिल जा रहे हैं, एक तो थर्ड कार्बन पे, ठीक है, देन फोर्थ कार्बन पे, उसके बाद सिक्स्थ कार्बन पे। राइट हैंड साइड से अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तब 1 2 3, ठीक है, देन 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 देन 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हमें मिलेगा। तो लोवेस्ट पाथ आपको कौन सा दे रहा है, ये वाला सीक्वेंस दे रहा है ना 3 4 6, इसमें आ रहा है 3 5 6। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो ऐसे ही आप हमेशा कंपेयर कर लीजिएगा। नाम लिखने पे आते हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा कि यहाँ पे थर्ड कार्बन पे एक
यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दैट इज मिथाइल। 4th कार्बन पे भी मिथाइल है और 6th कार्बन पे इथाइल है। यहाँ पे भी तो कार्बन है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका मिथाइल, इथाइल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा CH2 यानी C2H5 इथाइल। नाम हम पहले इथाइल का लिखेंगे या मिथाइल का? इथाइल का लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हमें चेक करना होता है। इथाइल कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? 6th कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 6 पे है इथाइल। देन 4th कार्बन पे है हमारा मिथाइल और 3rd कार्बन पे भी है हमारा मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? 3,4 दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 8 हैं, तो 8 के लिए रूट वर्ड होता है ऑक्ट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन। नाम हो गया 6 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।